Hello and welcome to Victory is Yours channel. Today's word is Banana Republic. Banana Republic means a small poor country with weak government and that depends on foreign money or economic dependency on exporting a limited natural resources which may or may not be banana. तो एक्चुअली ये वर्ड कोई एक सिंगल वर्ड नहीं, दिस इज़ अ कंपाउंड वर्ड मेड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स. ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 20th सेंचुरी के राइटर ओ हेनरी के द्वारा उनके अपने एक नावल में, और वहाँ से ये वर्ड उन्होंने वहाँ से ये वर्ड पॉपुलर हुआ है. वहाँ पे एक इमेजिनरी कंट्री उन्होंने बताई थी जो कि काफ़ी पुअर थी, इम्पोवरिश्ड थी, और उसके मतलब वहाँ पे बहुत करप्शंस था, चीज़ें बहुत ही फ्रेजाइल कंडीशंस थी, उसकी पॉलिटिकल फ्रेजाइल कंडीशन थी. तो वहाँ से ये वर्ड बिकेम पॉपुलर एंड देन अभी आज के मॉडर्न टाइम्स में ये वर्ड यूज़ होता है. एक्चुअली ये वर्ड जब आप कहते हैं ना किसी कंट्री के लिए तो इट्स वेरी डेरोगेटरी. आप उस कंट्री को डीमीन कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. ओके, क्रिटिसिज्म वे में ये यूज़ होता है और स्पेशली ये एडिटोरियल्स की लैंग्वेजेस में यूज़ होता है. पॉलिटी में आप देखेंगे इस वर्ड को, या फिर इकोनॉमी के पैराग्राफ्स में आपको ये मिलेगा. आज के मॉडर्न टर्म्स में इस वर्ड की मीनिंग और भी बहुत ही ब्रॉडन हो गई है, जैसे कि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वाइड स्प्रेड गवर्नमेंट करप्शन है वहाँ पे, या गवर्नमेंट वहाँ की टायरानिकल है, यानी कि जिसको कहते हैं ना हिटलर प्रशासन. देन गवर्नमेंट बहुत ही अनस्टेबल हो, या सिविल अनरेस्ट हो, या पॉवर्टी हो, लैक ऑफ मिडिल क्लास, और ऐसी कंट्री जहाँ पे मतलब जो गैप बहुत ज़्यादा है, जो हैव्स हैं और जो हैव नॉट्स हैं, यानी कि जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, बीच में कोई मिडिल क्लास नहीं. जैसे इंडिया में क्या है कि अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन एक बीच में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की, है ना. तो इसलिए बहुत स्टार्क आपको डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं. इंडियन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो सोसाइटी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल है इस वजह से, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेपिंग है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई सिविल अनरेस्ट नहीं है, एंड सो एंड सो ऑल्सो इतना ज़्यादा करप्शन भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो कंट्रीज़ जिसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली ये वर्ड आम बोलचाल की भाषा में भी नहीं यूज़ होगा. दिस इज़ ओनली फॉर राइटिंग पर्पसेस, और ये आपको यूज़ कर सकते हैं लाइक जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, ज़ाम्बिया, बोत्सवाना, कोस्टारिका, गाटेमाला, है ना. तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, दीज आर और एग्जाम्पल्स ऑफ बनाना रिपब्लिक. और ऐसा नहीं कि जितने भी मैंने क्राइटेरियाज़ आपको बताए सारे के सारे क्राइटेरियाज़ मीट होते हैं. अगर इसमें एक या दो या जितने भी हों, उन सारे कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ बनाना रिपब्लिक कंट्री, विच मीन्स इसके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, एनार्की, है ना, एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और किसी और की बात नहीं सुनी जाती हो, ठीक है. सो नॉट टेकिंग द वीडियो वेरी लॉन्गर, आई होप आप समझ पाए हैं कि एक ऐसा कंट्री, एक ऐसी रिपब्लिक जहाँ पे कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का अव्यवस्था है ना, अव्यवस्था है. ओके, सो यूज़ दिस वर्ड एंड rest is fine. Be victorious. Please share and subscribe.